14 तारीख की तिथि बहुत ही विशेष है। ये सावन के अधिक मास का अंतिम सोमवार है। सावन का महीना चल रहा है, सावन में अधिक मास में अंतिम सोमवार उसका, साथ साथ सावन के अधिक मास की शिवरात्रि का अवसर है, सोमवार है। तो सावन का अधिक मास सोमवार, आखिरी सोमवार और साथ में महाशिवरात्रि, सावन के अधिक मास की शिवरात्रि, तो बड़ा पुण्य का समय है। तो ऐसे में इस पुण्य काल को अवश्य पूर्ण लाभ लेने का प्रयास कीजिए, तो इससे आपके कर्मों में सुधार आएगा। चंद्रमा आपके अनुकूल नहीं है, चंद्रमा अष्टम भाव में चल रहे हैं, अनुकूल नहीं है। ये कष्ट होने के योग देते हैं, नुकसान कराने के योग देते हैं, जुर्माना कराने के योग देते हैं, उधार चढ़ाने के योग देते हैं। तो ऐसे में अपने कर्मों को ठीक करने का हमें प्रयास करना चाहिए। हमने इस समस्त मुहूर्त को देखते हुए विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से कार्यक्रम रखा है, और उसमें रुद्राभिषेक का महा कार्यक्रम रहेगा। दूध के द्वारा, शहद के द्वारा, भस्म के द्वारा, विशेष तौर पर गंगा जल के द्वारा, अनेक प्रकार के औषधियों के द्वारा, इच्छू रस से, विजया के कल्प से भगवान का अभिषेक सुंदर तरीके से कराया जाएगा। आप सब लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। आप सबको सादर आमंत्रण है। शाम के समय 6 बजे से लेकर 8 बजे तक रहेगा कार्यक्रम। आप अपने नाम से भी करा सकते हैं, अपने स्थान को आरक्षित कर सकते हैं फ़ोन नंबर्स पे संपर्क करके। एक बात का ध्यान रखिएगा, 10 बजे के 28 मिनट से भद्रा काल आरंभ हो जाएगा। तो नया कार्य आरंभ, नए प्रोजेक्ट्स में हाथ डालना उसके बाद नहीं होना चाहिए। तो उससे पहले पहले करने का प्रयास कीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद रात्रि तक 12 बजे के बाद तक भद्रा रहेगी, तो इसलिए सुबह 10:26 से पहले पहले ही कोई नया कार्य आरंभ करना है, नया प्रोजेक्ट हाथ में लेना है, नया कॉन्सेप्ट का डिज़ाइन करना है, तो उसको करने का प्रयास कीजिए, अन्यथा भद्रा का दोष लगता है। 15 तारीख की यदि हम बात करें तो 15 अगस्त को मंगलवार का अवसर है, और उस दिन चतुर्दशी तिथि है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन गंडमूल नक्षत्र विद्यमान रहेगा। जो अश्लेषा नाम का नक्षत्र है वो करीब करीब दोपहर में करीब 2 बजे आरंभ हो जाएगा, और 16 तारीख को भी 17 तारीख के मध्याह्न तक जो विशेष तौर पर मघा नक्षत्र विद्यमान रहेगा। अश्लेषा, मघा 2 गंडमूल नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं, और 27 दिन बाद रिपीट होते ही हैं ये नक्षत्र। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमको कि गंडमूल जब नक्षत्र में जो जातक जन्म लेते हैं उनकी मूल शांति अवश्य करानी चाहिए। तो ये बात हम इसलिए बोलते हैं कि बहुत सारे घरों में नए संतति, नए बच्चों का जन्म होता है। यदि इन तिथि में हो रहा है तो उनके घर वालों को ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा बच्चा स्वयं के लिए और परिवार के लिए बहुत भारी रहता है। ये ज्योतिष की गणना है, तो इनको ध्यान रखते हुए जो कार्य करते हैं वो सब बहुत सारी चीज़ें से अपने कष्टों से दूर कर सकते हैं। इन सब का लाभ लेना चाहिए। यदि हम बात करें धनु राशि वालों के लिए, तो ये समय विशेष तौर पर समझ लीजिएगा थोड़ा सा भारी है, और दिनों की अपेक्षा थोड़े से आपको कार्यों को पूर्ण करने में कष्ट आने के योग बन सकते हैं, क्योंकि ग्रहों की गणना के अनुसार से शुक्र, चंद्र और साथ साथ चंद्रमा और सूर्य, शुक्र ये हैं जो सारे के सारे आपके अष्टम भाव में विराजमान हो गए हैं। ये अष्टम भाव में विराजमान होकर थोड़े से कष्ट के योग देते हैं, कीर्ति को हनने के योग देते हैं, पूर्ण सफलता में बाधा उत्पन्न करने के योग देते हैं, तो बंधनों को बढ़ाने के योग देते हैं, इमोशनली थोड़ा सा व्यक्ति को परेशान करते हैं। उपाय करने के लिए जो रास्ता है वो आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ है। मंगलवार का अवसर है, सावन के अधिक मास का मंगलवार। हनुमान जी की आराधना लीजिए, हनुमान जी का पूजन कीजिए, भगवान शंकर का पूजन कीजिए। हमने इसी मुहूर्त को देखते हुए इस दिन, क्योंकि सावन के आखिरी अधिक मास का आखिरी मंगलवार पड़ रहा है, तो हमने सुंदरकांड का कार्यक्रम रखा है विवेकानंद योगाश्रम में। हनुमान जी की आराधना के लिए, शिव की आराधना के लिए रुद्राभिषेक का शाम को 6 बजे से ये कार्यक्रम आरंभ होगा। 6 बजे भगवान का षोडशोपचार पूजन के साथ साथ रुद्राष्टाध्यायी का पाठ रहेगा, रुद्राभिषेक रहेगा। सब लोग भक्तजन एकत्र होकर वहाँ भगवान का अभिषेक करेंगे। बड़े विशाल भगवान के साक्षात सौराष्ट्र के समान विशाल शिवलिंग का निर्माण विवेकानंद योगाश्रम में किया गया है। सदगुरुदेव आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में जो स्थापित किया गया शिवलिंग, भगवान शिव का बहुत सुंदर स्वरूप वहाँ विराजमान है। और उसके साथ साथ सुंदरकांड का पाठ रहेगा शाम को 7 बजे से। उसमें आप भी सम्मिलित हो सकते हैं। विशाल भंडारा रहेगा, आरती होगी, भगवान को चोला चढ़ेगा। तो इन सब कार्यक्रमों को कर आप अपने लोक को और परलोक को दोनों को सुधार सकते हैं, ग्रहों को अनुकूल कर सकते हैं। मंगल का परिवर्तन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे पहले ये मंगल का शुभ योग पड़ रहा है, तो इसको करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। 16 तारीख की यदि ग्रहण गणना बात करें तो उस दिन बुधवार का अवसर, अमावस्या तिथि, अधिक मास की अमावस्या है। ये वर्षों बाद आती है, तो ऐसे में इस पुण्यकाल को अवश्य लाभ लेने का प्रयास कीजिए। और ग्रहों की गणना साफ साफ तौर पे दिखाती है कि ये समय अपने पितरों के निमित्त अवश्य कुछ तर्पण इत्यादि करें। कई बार क्या होता है कि हमारे पितर हमसे रुष्ट रहते हैं, पितृ ऋण चढ़ा रहता है, तो उसकी निवृत्ति के लिए ये अमावस्या बहुत श्रेष्ठ है। ऐसे में ब्राह्मणों को भोजन कराना, गऊ को भोजन कराना, विशेष तौर पर गायत्री का जप करना, तर्पण इत्यादि करना,
और ये बड़ा कल्याणकारी अवसर है। ऐसे में विशेष तौर पे इन सब कर्मों को अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह आपके थोड़े से भारी दिखाई देते हैं, शाम के समय ग्रहों का परिवर्तन होगा और वो आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस लाने वाला रहेगा, तो इस वक्त गाड़ी को थोड़ा धीरे धीरे चलाने का प्रयास कीजिए। शाम को पॉजिटिव सिग्नेचर्स आपको प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव साइंस आपको प्राप्त होने शुरू होंगे और अगला दिन आपके लिए शुभ रहेगा। 17 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन गुरुवार का अवसर है, सावन की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, सिंह की संक्रांति है, सिंह में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं। आपके अपने भाग्य स्थान पर यानी आपकी राशि के अनुसार से यदि बात करें तो धनु राशि वालों के लिए भाग्य में सूर्य का पदार्पण, भाग्य उदय करने के, भाग्य को जगाने के योग बन रहे हैं। भाग्य में सूर्य स्वग्रह में अपने घर में प्रवेश करेंगे करीब करीब 1:32 पर। यह संक्रांति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। वैसे हम अलग से वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर एक, जो आपको बताएगी पूरा कि कौन सा खास आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। तो ऐसे में आपको इसका संपूर्ण लाभ लेने के लिए भगवान सूर्य को अवश्य अर्घ्य देना चाहिए। ग्रहों का योग आपके अनुकूल दिखाई देता है, पॉजिटिव चेंजेस वाला रहेगा। सूर्य और साथ साथ आपके लिए विशेष तौर पर ग्रहों का परिवर्तन जो दिख रहा है, दोनों के दोनों भाग्य में बैठकर धर्म के युक्त कार्य करेंगे, धर्म के द्वारा ही लाभ प्राप्त होगा। अधर्म की आप सोच भी नहीं सकते, अध्यात्म में आपकी इच्छा जागती दिखाई दे रही है। तो ये बड़ा सुंदर अवसर आपके लिए रहेगा। भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दें, थोड़ा दूध में रोली, थोड़ा जल में रोली लेकर ताम्रपत्र में, और उसमें पीला फूल डालकर भगवान को ओम घणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए देखिए। 1 महीना आपके लिए भाग्योदय वाला रहेगा। ऐसे में बहुत अच्छे से आपको ऑर्गेनाइज होकर काम करने की ज़रूरत है, बहुत अच्छे से अपॉर्चुनिटीज़ आपके समक्ष आएंगी। अलग से वीडियो हम दोबारा बता देते हैं, आपके लिए डालने वाले हैं, उसको देख लीजिएगा। 18 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन शुक्रवार का अवसर है, द्वितीया तिथि है, सावन के शुक्ल पक्ष की द्वितीया और बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है। शुक्रवार का अवसर, द्वितीया की तिथि और मंगल का परिवर्तन। मंगल सिंह से निकलकर कन्या में जाएंगे करीब करीब 3:54 पर शाम को, और शुक्र उदय होंगे। इस दिन चंद्र दर्शन भी आपको होगा। चंद्र दर्शन जो होगा बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो चंद्रमा आपके ना अष्टम भाव के स्वामी है, और चंद्रमा का जब उदय होगा तो आप समझें चंद्रमा का उदय इस बार लालिमा लिए होगा। बहुत छोटा सा चांद दिखाई देगा, सफ़ेद की जगह लालिमा युक्त होगा। थोड़ा मन में भय उत्पन्न कर सकता है। आने वाले 1 महीने में अन्य स्थिति के मन में भय उत्पन्न करने के योग देता है। मन आशंका ग्रसित हो सकता है। ऐसे में समस्त आशंकाओं को ठीक करने के लिए भगवान शंकर का स्तवन अवश्य करें, उनको दूध के द्वारा भगवान का अभिषेक करें। और देखिए कन्या में जब मंगल जाएंगे, ये विशेष तौर पर आपके लिए जो योग बनाएंगे, आपकी बुद्धि पे चंद्रमा का मंगल की पूरी दृष्टि पड़ेगी, लेकिन साथ साथ शनि की दृष्टि भी बुद्ध पर जो आपके बुद्धि पे पड़ रही है। तो ऐसे में और शनि मंगल का षडाष्टक योग बनने जा रहा है, तो ये आपके लिए खास चीज स्थिति रहेगी। तो इसको समझ लेना चाहिए। सफलता में योग हैं, लेकिन सफलता में बनते बनते कार्य को शनि के कारण रुकावट उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसकी क्या उपाय करना चाहिए, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको देखने का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं 19 तारीख की। 19 तारीख की ग्रहगणना देखें, शनिवार का अवसर, तृतीया तिथि, और विशेष तौर पर आपके लिए बड़ा अच्छा लाभ का योग बनता दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपके समक्ष आएंगी और उनको आप सही से ग्रैब करते दिखाई दे रहे हैं। तो निर्द्वंद भाव से आगे बढ़ते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। और विजय प्राप्त करने के लिए एक उपाय हम आपको बताते हैं, शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता है। शनि महाराज इन दिनों थोड़े से शक्ति में आपको कमी लाने के योग बना रहे हैं, थोड़ा सा पुरुषार्थ में कमी करने के योग बना सकते हैं। ऐसे में भगवान भगवती का और भगवान शंकर का, माँ भगवती पार्वती का मधुश्रवा तीज है, और इसको कहा जाता है हरियाली तीज भी बोला जाता है। तो ऐसे में भगवती पार्वती का और भगवान शंकर का शहद के द्वारा अभिषेक कर कर आप बड़ा अच्छा लाभ ले सकते हैं, कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। तो ये सुंदर उपाय है, इसको अवश्य करिए, देखिए लाभ होगा। 20 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन 20 अगस्त को रविवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, लेकिन साथ साथ चतुर्थी तिथि को रिक्ता तिथि बोला जाता है, और साथ साथ भद्रा भी है उस दिन, जो 11:24 पर आएगी। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा कि आपको विशेष नए कार्यों से करने से बचना चाहिए। रविवार का दिवस है, चतुर्थी है, और ये चतुर्थी गणेश चतुर्थी व्रत के रूप में विद्यमान रहती है। भगवान गणेश का स्तवन कर कर ही कोई कार्य करें। और ग्रहों का योगायोग आपके लिए आगे बढ़ने के अवसर उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव चेंजेस मन में हो सकते हैं और कार्य को सही रूप से आप आगे बढ़ने के अवसर बना सकते हैं।